हकीकत में खुदा उनका था और वो थे जनाबे हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन मुजतबा के बेटे। आप मैदान जंग में निकले, मेरे इमाम अली मकाम से इजाजत ली, चचा मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आपके भाइयों की अमराई में, मैं भी अल्लाह की दाव में मैं भी अपना खून पेश करने लगा हूँ, मैं भी अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक मैं भी दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत इमाम कासिम बिन हसन को इजाजत दी। उधर अजरक मैदान के अंदर तवज्जो रहे, अमर बिन साद ने कहा अजरक मैदान के अंदर जा, कहने लगा मुझसे मजाक तो न कर, ये नौजवान लड़का है, मैं सनादीद पहलवान, मैं इतना बड़ा जर्नल, मेरे मुकाबले में कोई बंदा लेके आ। है अमर बिन साद कहने लगा ओ हजरत शायद तुझे पता नहीं ये अली का पोता है, ये अली का पोता है। हजरत कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। इतने में हजरत का एक बेटा जो उसके दाएं तरफ खड़ा था कहने लगा मैं जाऊंगा। ये भी एक कड़ियल किस्म का जवान घोड़े की पुश्त पे बैठा हुआ, इसके वजन से घोड़े की पुश्त दूरी हुई जा रही है। ये तकब्बुर गुरूर की तस्वीर बनता हुआ मैदान में आया, कहने लगा आ मैं तेरी हड्डियां तोड़ने आ गया हूँ। इमाम कासिम बिन हसन खामोश खड़े रहे। जैसे ही ये करीब आयो न जाने कैसे ये हैदरी तलवार चमकी कि लोगों ने देखा सर उधर जाके गिरा, धड़ उधर जाके गिरा। अमर बिन साद ने कहा अजरक अब देखा है बच्चे का कमाल। इतने में उसका दूसरा बेटा अजरक जर्नल का दूसरा बेटा कहने लगा ओ मैं भाई का बदला लेने जाऊंगा। ये दौड़ाता हुआ घोड़ा मैदान में निकला। इमाम कासिम बिन हसन वो अपनी जगह पे जमे रहे, खड़े रहे। जैसे ही वो नेज़ादान के आपके करीब आया, आपने घोड़े को झटका दे के हटाया, वह आगे निकला, घोड़े को पलटा के एक वार किया, वो भी तड़पता हुआ जमीन पे आ गया। ये देखकर अजरक मैदान में आया, कहने लगा अब तो इस बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये गुस्से से फुकारता हुआ मैदान में आया और रिज्व पड़ता हुआ आया, मैंने फुलां जंग में इतने मारे हैं, मैंने फुलां जंग में इतने मारे हैं, मैंने फुलां जंग में इतने मारे गए। इमाम कासिम बिन हसन सामने खड़े। आपने फरमाया डींगे तो इतनी मार रहा है पर घोड़े की जीन टेढ़ी बांधी हुई है। उसने जैसे ही नीचे देखा एक तलवार चमकी। अली के लाल ने इमाम हसन मुजतबा के शहजादे ने इस जर्नल को भी मैदान के अंदर गिरा दिया। अमर बिन साद हैरान हो गया। इमाम कासिम बिन हसन घोड़े को पलटा के अपने चचा के पास आए। चचा देखिए मैंने कैसे मारा है। मेरे आका इमाम अली मकाम ने फरमाया ओ मेरे कासिम तेरा चचा इस वक्त तुझे और दे ही क्या सकता है सिवाय इसके कि मैं तुझसे राजी हूँ, मेरा रब भी तुझसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज की चचा जान मुझे प्यास ने बड़ा तड़पाया है। फरमाया कासिम सब्र करो, अभी थोड़ी देर बाद हौज़े कौसर पे जाकर अपनी प्यास बुझा लेना। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, दावत मुबारज़त दी, आओ आओ आगे आओ, अली का पोता तुम्हें बुला रहा है। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि इतने बड़े जर्नल का हशर आंखों से देख लिया था। चुनांचे हजरत कासिम बिन हसन आपकी उस पुकार पर, आपकी मुबारकत के तलब पर अमर बिन साद कहने लगा कि ओ बुज़दिलो, और 3 दिन के प्यासे से क्यों डर गए? इतना कहते हुए कहने लगा अच्छा अगर अकेले अकेले नहीं जाते तो चलो मिलके हमला करो। चुनांचे उन बलवाइयों में अली का ये शहजादा घिर गया। चारों तरफ से तीर आए, तलवारें चमकी, चारों तरफ से नेज़े आए, ये भी लड़ते हुए पुश्तों के पुश्ते गिराते हुए। चुनांचे हजरत कासिम बिन हसन आप घोड़े से नीचे गिरे, आवाज लग गई अदरिकनी या मता, ओ मेरे चचा देख लीजिए आपका शहजादा कासिम गिर पड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम बिन हसन आप घोड़े से गिरे। इमाम अली मकाम दौड़ते हुए मैदान में गए। उससे पहले ही आपके सरे अनवर को उन यजीदियों ने तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम पाक इमाम कासिम बिन हसन की लाशों को लेकर जैसे ही आए तो एक कयामत का शोर खेमों में आ गया। न क्यों कयामत का शोर हो बाबा खेमों में, न क्यों कयामत का शोर
खफा खैमों में के लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन के लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन नजर नवाज है दिल जगमगा रहे हुसैन के नूर चश्म में हबीबे खुदा रहे हुसैन यजीद लानतुल्लाह का निशाना है यजीद लानतुल्लाह का निशाना है निगाह कौन मकाम में समा रहे हुसैन निगाह कौन मकाम में समा रहे हुसैन निगाह कौन मकाम में समा रहे